हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्मवीर भरत से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, जो कर्मवीर भरत टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, उसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। और 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है मैं आपको बताती हूँ, एंड उसके बाद देखेंगे इसका आंसर। तो फर्स्ट पूछा जा सकता है आपसे, कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर उनके नायक यानी प्रधान पात्र यानी भरत जी का चरित्र चित्रण बताना है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, कर्मवीर भरत खंडकाव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण लिखिए। तो नायक कौन थे? भरत जी थे। नेक्स्ट है, कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर भरत के चरित्र की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, कर्मवीर भरत के आधार पर भरत के चरित्र चित्रण कि किन्हीं 4 विशेषताओं का एक्सप्लेन कीजिए या वर्णन कीजिए। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, कर्मवीर भरत में भरत को कर्मवीर क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, भरत तप, त्याग और शीत पर दृढ़ रहने वाला उदित चरित्र है कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। नेक्स्ट, कर्मवीर की उपाधि क्यों दी गई है भरत को, स्पष्ट कीजिए। अगर इन सारे क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो ये वाला क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, जो मैं बताती हूँ वही लिखना यार। तो लिखना स्टार्ट करना है कि श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशांक द्वारा रचित कर्मवीर भरत खंडकाव्य के नायक भरत जी हैं। कौन है? भरत जी हैं। काव्य के आदि से अंत तक उनके कार्य और चरित्र का विकास हुआ है। उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब हेडिंग क्या डालनी है आपको? फर्स्ट हेडिंग होगा आज्ञाकारी। तो भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु से आज्ञा पाकर वो तुरंत अयोध्या लौट आए थे, और अयोध्या लौटने से पूर्व ही मामा की आज्ञा प्राप्त करना भी उचित समझ रहे थे कि मैं बिना आज्ञा के नहीं जा सकता हूँ अयोध्या। तो उन्होंने सबसे पहले अपने मामा की आज्ञा लेना जरूरी समझा, तो वो आज्ञाकारी थे। नेक्स्ट, राज के लोभ से रहित। तो भरत को राज्य वैभव से कोई लोभ नहीं था। कैकेयी से यह जानकर कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, और दुखी होकर माता से कहते हैं, भरत करेगा राज, राम को भेज दिया बिजन में, जाने क्यों तुमने ऐसा सोचा था मन में। कि तुमने ऐसा क्यों सोचा था कि भरत राज करेगा और राम जो है वे विजन में चले जाएंगे, यानी वन में चले जाएंगे, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया। वो जीवन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए राज्य को बहुत छोटा मानते थे। कौशल्या भी भरत को सर्वथा राजलोभ से रहित ही मानती थी। हालांकि माताएं, गुरु, वशिष्ठ, सुमंत आदि ये सभी एक मत थे। भरत ने राजा बनने का आग्रह करते रहे, सबने कहा कि तुम राजा बन जाओ, फिर भी वो राज्य को स्वीकार न करके राम को वन से लौटा लाने की बात करते रहे, और स्वयं वन में रहने का प्रस्ताव लोगों के सामने रखते रहे। वन से लौटकर नंदीग्राम में कुटी बनाकर वनवासी का जीवन व्यतीत करते रहे। राज्य के प्रति उनकी अनासक्ति का परिचायक है कि वो एक कुटी में ही रहे थे 14 वर्षों तक। उसके बाद मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक थे। तो भरत को अपने जीवन में अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान रहता था। रघुकुल के ज्येष्ठ पुत्र ही राजा का अधिकारी होगा, इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं अपना रहे थे। जीवन के समस्त सुखों को न्योछावर करके वे कहते हैं, किंतु ज्येष्ठ को राज तिलक की परंपरा है, राजा दुख से नहीं अनय से सदा डरा है। ठीक है, मतलब राजा दुख से नहीं डरता, अनय से डरता है। तो जो भरत थे वो 14 वर्ष तक नंदीग्राम में वनवासी की तरह रहकर सिंहासन पर राम की चरण पादुकाएं रखकर सेवक बनकर राज्य करते रहे, बट उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया था। वो कुल की मर्यादा और नीति की रक्षा के लिए बड़े बड़े त्याग करते रहे और अपनी कर्तव्य का पालन करते रहे और अपने राज्य का गौरव बढ़ाते रहे। 4th क्वालिटी थी उनमें कि वो भ्राता प्रेमी, यानी भरत के चरित्र में राम के प्रति जो भ्राता वाला प्रेम था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। आप हेडिंग डालेंगे भ्राता प्रेमी और लिख देंगे, आप सभी और मैं भी जानते हैं कि भरत का अपने भाई के प्रति क्या प्रेम था। तो सबके द्वारा एक मत से उनके लिए राज तिलक का प्रस्ताव करने पर वो कहते हैं
कि वन में राम रहे मैं बैठूं सिंहासन पर, शोभा देता नहीं मुझे आज्ञा दे गुरुवर, वन में जाकर चरण पकड़कर उन्हें मनाऊं, जैसा भी हो सके राम को लौटा लाऊं। तो वो कहते हैं कि जैसा भी हो मैं राम को लौटा लाऊं या आप आज्ञा दीजिए। फिर वो कहते हैं कि राम के लौटने का जो दृढ़ संकल्प है वो पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं राम को लौटाने के लिए पैदल चलकर जाऊंगा। काव्य में आदि से अंत तक वो राम वन गमन की चिंता में व्यथित हैं। ठीक है, उसके बाद 5th क्वालिटी थी उनकी कि वो सच्चे योगी थे। भरत सच्चे योगी थे, वो राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिता रहे थे तथा राजसुख को ठुकराकर अपने योगी होने का परिचय दे रहे थे, क्योंकि वो एक कुटी में रहकर राज चला रहे थे। राम वन में रहकर योगों का जीवन बिताते रहे, वे राजभवन में रहकर योगी बने हुए रहे, वो नंदीग्राम में कुटी बनाकर रहते रहे। तो गाइस अगर आप एक क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ही बात बार बार बताई गई है, बस अलग अलग तरह से बताई गई है। इस प्रकार भरत आज्ञाकारी, कर्तव्य और मर्यादा पालक, राजलोभ से दूर, भ्रात प्रेमी, सच्चे कर्मयोगी, साथ ही उनके पिता भक्ति, गुरु निष्ठा, निश्चलता, स्पष्टवादिता, विनम्रता आदि गुणों से निहित थे। वो त्याग की समक्ष मूर्ति, सील और संयम के समक्ष अवतार और आदर्श महापुरुष थे। उनका चरित्र एकदम महान और अनुकरणीय था। तो ये सारी उनके चरित्र की क्वालिटीज थी। एंड इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कर्मवीर भरत के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर एंड सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।